नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। दरभंगा में 6 साल की मासूम के साथ जिस तरीके से दरिंदगी की गई, उसके बाद से पूरा बिहार उबल रहा है। अभी आपने देखा कि पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा के साथ जो कुछ हुआ, उसमें एसआईटी की टीम बनाई गई, सीआईडी की टीम बनाई गई, पटना पुलिस का क्या रवैया रहा आपने देखा, और अब जाकर के मामला जो है वो सीबीआई को सौंप दिया गया है। और इस मामले में अभी लोग न्याय की गुहार लगा ही रहे थे एक बिटिया के लिए कि इसी बीच अब दरभंगा में एक 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की गई। इस पूरे मामले के बारे में आपको सबसे पहले बता देते हैं कि लड़की जो है वो अपनी 2 सहेलियों के साथ तालाब के पास खेल रही थी। तभी तीनों लड़कियों पर पास के ही रहने वाले एक लड़के की नजर पड़ती है और तीनों ही बच्चियों को पकड़ा जाता है। लेकिन तभी 2 लड़की जो होती है उसमें से जो बच्ची के साथ खेल रही होती है वो सफलतापूर्वक भाग जाती है वहां से, लेकिन एक बच्ची जो महज 6 साल की थी वो पकड़ी जाती है और फिर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाती है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद बच्ची लापता थी, किसी को कोई खोज खबर नहीं थी कि बच्ची के साथ क्या हुआ। परिवार वाले सब जगह ढूंढते हैं, ढूंढने के बाद जब हारते हैं तो पुलिस के पास पहुंचते हैं। पुलिस भी सब जगह ढूंढती है, बच्ची का आता पता नहीं चलता है। लेकिन तभी पास में खून से लथपथ एक बच्ची का शव मिलता है। परिवार वालों को बुलाया जाता है, शव की पहचान कराई जाती है तो पता चलता है कि ये वही बच्ची है जिसकी खोजबीन पूरा परिवार कर रहा है, जिसकी खोजबीन पुलिस कर रही है। इसके बाद 2 लड़कियां जो भागने में सफल होती हैं उनको भी बुलाया जाता है, फिर उनसे पूछा जाता है, जिसके बाद लड़की जो है वो पूरे मामले का खुलासा करती है और बताती है कि आरोपी ने किस तरीके से उस मासूम को घसीटता हुआ आरोपी ले गया और फिर उसके साथ क्या कुछ हुआ। दोनों बच्चियों के बयान पर पुलिस जो है वो सीसीटीवी कैमरा खंगालती है, बच्चियों से आरोपी की पहचान कराती है और आरोपी पकड़ा भी जाता है। आरोपी पास का ही रहने वाला होता है और जैसे ही आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ता है, जितने भी आसपास के लोग होते हैं उनका गुस्सा फूटता है और सीधे इंसाफ की मांग करते हैं और कहते हैं कि इस आरोपी को सजा हम देंगे। लेकिन तभी पुलिस जो है वो उस बात के लिए तैयार नहीं होती है, कहती है कानून हाथ में लेने के लिए किसी को इजाजत नहीं है। और फिर वहां पर होता है भयंकर बवाल। पुलिस और जितने भी वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे जो प्रदर्शनकारी लोग होते हैं उन तमाम लोगों के बीच में झड़प होती है, पुलिस लाठीचार्ज करती है और इसका पूरा जो विजुअल है, जिसकी जो पूरी तस्वीर है वो सामने आती है। अब इस पूरे मामले में आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है और अपने साथ जेल लेकर के गई है, तो वहीं लोगों को न्याय का भरोसा दिलाया है। लेकिन अब इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव ने सरकार की पोल खोली है। एक पोस्ट किया है तेजस्वी यादव ने इस वीडियो को लेकर के, इस घटना को लेकर के, और एक एक करके तमाम जितनी आपराधिक घटनाएं बिहार में इन दिनों हाल के दिनों में घटी है उसको गिनवाया है। क्या कुछ लिखते हैं तेजस्वी यादव, आपकी स्क्रीन पर उनका ये पोस्ट है, आप देखिए। तेजस्वी ने लिखा है कि बिहार के दरभंगा में 6 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म बाद नृशंस हत्या कर दी गई। बिहार में पीड़ितों और गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस के रिकॉर्ड तोड़, नाकामयाबी, कमदोश, सिद्धिदर और ज्वलंत घटनाओं पर मुख्यमंत्री की अनभिज्ञता के चलते जनता सड़कों पर उतर चुकी है। प्रदेश में चहुओर अराजकता और अव्यवस्था का आलम है। विधि व्यवस्था चरमरा गई है। अपराधियों और सत्ताधारी नेताओं के गठबंधन में जनता पिस रही है। विगत दिनों में बहन बेटियों के साथ बलात्कार और हत्या की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। हालिया घटनाओं की छोटी सी सूची और ये लिस्ट यहाँ पर तेजस्वी यादव ने जो शेयर किया है उसमें सबसे पहले नीट छात्रा का जिक्र किया है। और नीट छात्रा का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है, पटना में नीट छात्रा की दुष्कर्म उपरांत हत्या, मधेपुरा में महिला की दुष्कर्म उपरांत हत्या, खगड़िया में 4 साल की बच्ची की दुष्कर्म और फिर हत्या, मुजफ्फरपुर में महिला का अपहरण उसके बाद हत्या, गोपालगंज में छेड़खानी का विरोध करने पर युवती की हत्या, कैमूर में 14 साल की लड़की की हत्या,
मुंगेर महिला की हत्या, सुपौल में महिला की हत्या, मोतिहारी में, कटिहार में महिला की हत्या का जिक्र किया गया है। इसके अलावा सोनपुर में महिला की हत्या, मुजफ्फरपुर में 5 साल की मासूम से रेप, गोपालगंज के भोरे में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, मधेपुरा के सिहेश्वर में नाबालिग छात्रा से गैंग रेप, मोतिहारी में युवती पर बदमाशों ने किया एसिड अटैक, गोपालगंज में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म, छपरा में नाबालिग लड़की से गैंग रेप। ये तमाम वो मामले हैं जो तेजस्वी यादव ने उठाया है और ये तमाम वो मामले आपको याद दिला दें कि लगातार बिहार तक पर हमने क्राइम की कहानी में आपको जितनी भी कहानियां सुनाई वो सब इसी से जुड़े हुए थे। किस तरीके से बिहार में सरकार जो है वो चाहे लाख दावे कर ले सुशासन की सरकार की, लेकिन जिस तरीके से क्राइम जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है वो साफ तौर पर दिख रहा है। और यही एक वजह है कि सरकार के साथ साथ पुलिस की भी काफी फजीहत हो रही है पूरे बिहार में। इसके आगे तेजस्वी ने क्या कुछ लिखा है वो भी देखिए। तेजस्वी लिखते हैं, सत्ता संरक्षण में बलात्कारियों, हत्यारों और अपराधियों के हौसले बुलंद है। खुद सरकार के मंत्री सत्ता संपोषित अपराध को खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं। प्रदेश में अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति काफी चिंताजनक है तथा मुख्यमंत्री की चुप्पी खतरनाक और आपराधिक है। तो ये था तेजस्वी यादव का पोस्ट, जहां उन्होंने दरभंगा की घटना का जिक्र करते हुए उन तमाम घटनाओं का जिक्र किया, उन तमाम घटनाओं को उठाया जो हाल के दिनों में प्रदेश में घटी है, बिहार के अलग अलग जिलों में घटी है और इसको लेकर के काफी बवाल भी हुआ। लेकिन फिलहाल कुछ कार्रवाई, कठोर कार्रवाई जो है वो होती हुई नजर नहीं आ रही है। खास करके अगर हम नीट छात्रा के मुद्दे को हम देखें तो जिस तरीके से पूरा परिवार सड़कों पर उतरा था, जिस तरीके से नीट छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई, सीसीटीवी फुटेज सामने आए, सब कुछ सामने होने के बाद भी आप देखिए कि लगभग 1 महीने बीत गए इस पूरे घटना को, 1 महीने से ज्यादा ही वक्त जो है वो बीत गया है। लेकिन अब तक ना ही एसआईटी के हाथ कोई ठोस सबूत लगा, ना ही सीआईडी की जांच में क्या कुछ सामने आया उसका खुलासा हुआ। मनीष रंजन जो कि न्यायिक हिरासत में था, रिमांड पर था, उससे पूछताछ में क्या कुछ निकल करके सामने आया उसके बारे में कोई भी जानकारी मिली। इसके अलावा आपने देखा कि नीलम अग्रवाल कहाँ है, ये भी नीट छात्रा मामले में पता नहीं चला। नीलम अग्रवाल फरार है, लेकिन तब भी पुलिस नीलम अग्रवाल को ढूंढने के बजाय सीधे तौर पर पीड़िता के परिवार को बुलाकर यह कहती नजर आई कि आपकी बेटी के साथ रेप जैसा कोई कांड नहीं हुआ, बल्कि दवाई खाने से उसकी जान गई है। अब ये पूरा मामला सीबीआई के पास है। वहीं अब दरभंगा का मामला सामने आया है, जहां 6 साल की मासूम अब इस दुनिया में नहीं रही। पूरा परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है और आरोपी को क्या सजा दी जाती है। फिलहाल के इतना ही। जो रिपोर्ट आप देख रहे थे ये दरभंगा से हमारे सहयोगी प्रहलाद कुमार ने भेजी थी। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।